ओम शांति। आज 26 फरवरी 2024 की मुरली का चिंतन में, मनन चिंतन में बाबा टीचर के रूप में आए हैं। वैसे तो रोज ही आते हैं, पर आज बाप और सदगुरु पे फोकस ना करके टीचर पे फोकस किया है। बाबा ने कहा कि टीचर विदेही है, इसलिए याद की मेहनत करनी पड़ती। और जब याद करते करते उस विदेही को विदेही बनकर याद करेंगे, तब इम्तिहान पूरा होगा तो फिर अपने घर चले जाएंगे। पर अगर वो साधारण टीचर होता, देहधारी होता, तो याद करना आसान होता। क्योंकि जब भी हम स्कूल में पढ़े, कॉलेज में पढ़े, तो जिस टीचर से पढ़ते हैं वो टीचर ऑटोमेटिकली याद आता है कि वो टीचर ये पढ़ाता है, वो ये पढ़ाता है, वही योग हो गया, याद हो गई। तो यहाँ पे हमें देह बहान है पिछले 2500 वर्षों से। अब टीचर मिल गया विदेही, तो उसको तो विदेही बन के ही याद करेंगे, तभी विक्रम विनाश होंगे, तभी प्रारब्ध बनेगी, तभी संस्कार परिवर्तन होंगे, तभी शक्तियां मिलेंगी, तभी सारा ज्ञान इमर्ज होगा। तो सारी मेहनत विदेही बनने की, आत्म अभिमानी बनने की। अगर विदेही नहीं बने तो कोई भी प्राप्तियां नहीं हो सकती। संगम युग ऐसे ही चला जाएगा। फिर बाबा ने आज साक्षात्कार की बात करी कि कोई बच्चे गफलत में ना रह जाएं, कि झिलमिल झिलमिल सितारा नजर आया, आत्मा नजर आई, तो सोचे कि बस हमारा तो कल्याण हो गया, हमें तो मुक्ति मिल गई। ऐसा कुछ भी नहीं है। साक्षात्कार यानी सपना देखना, एक फिल्म देखना, बस। उसकी कोई प्रारब्ध नहीं है, उसका कोई पुण्य नहीं है, या उसका कोई ऐसा नहीं है कि हमारे विकर्म विनाश हो रहे हैं। नहीं, देखा और समाप्त। भक्ति में भी बहुत सारी आत्माएं जब अपने इष्ट देव के दर्शन कर लेती हैं तो वो सोचती हैं कि बस हम तर गए, हमारा कल्याण हो गया, हमारे पाप धुल गए। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। बाबा ने कई मुरलियों में कहा कि साक्षात्कार करने वाले आज यज्ञ में है ही नहीं, वो जस्ट एक खेल पाल है। खेल पाल से और कुछ भी नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि कोई बाबा दृष्टि देंगे, कृपा करेंगे, आशीर्वाद देंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा, हम मुक्ति, जीवन मुक्ति, हमें अच्छी प्रारब्ध बन जाएगी। नहीं, पढ़ाई है, जो जितना पढ़ेगा वो उतना पाएगा। जो जितना सुकर्म करेगा बाबा की याद में, वो उतनी प्रारब्ध पाएगा। बाबा ने कहा कि योग है ना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बस टीचर है, टीचर हमें पढ़ा रहा है तो इस पढ़ाई को याद करना है और टीचर को याद करना है। फिर बाबा ने कहा कि सुदर्शन चक्र, तुम सुदर्शन चक्रधारी हो। तुम्हें तो आदि मध्य अंत का ज्ञान है, अपने 84 जन्मों का ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान है। तो पढ़ाई को याद करना है, टीचर को याद करना है, और सुदर्शन चक्र घुमाना है। इसी से कर्मातीत अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे। और जैसे आए थे विदेही, बिना अंगों के आत्मा, ऐसे ही वह आत्मा वापस चली जाएगी। तो आज पूरा दिन सुदर्शन चक्र को घुमाना है, जिसके अनेकों तरीके हैं, बाबा ने बता रखे हैं हमको। 5 स्वरूपों को याद कर सकते हैं, चारों कालों को, 84 जन्मों को, वर्णों को, और भी अनेकों अनेक। 10 सेकंड में भी घुमाया जा सकता है सुदर्शन चक्र, और 1 घंटे में भी एक सुदर्शन चक्र को पूरा किया जा सकता है। तो हम इस पुरुषोत्तम संगम युग पे सुदर्शन चक्रधारी हैं। विदेही बन, विदेही बाबा को याद करना, विदेही बन सुदर्शन चक्र घुमाना, विदेही बन इस पढ़ाई को याद करना, इसके मुख्य पॉइंटों को याद करना। इसी से हमारी प्रारब्ध बनती जाती है, जमा का खाता बढ़ता जाता है और विकर्म भी विनाश होते जाते हैं।
सिर्फ विदेही बनने से ही होते हैं विकर्म विनाश, वरना नहीं होते। वरना तो वो वैसे के वैसे ही खड़े रहते हैं। फिर प्रारब्ध तो बनती है, पर अंत समय में सजाएं खाने से वो प्रारब्ध कम हो जाती है, क्योंकि विकर्म तो विनाश ही नहीं किए विदेही बन करके। तो आज पूरे दिन टीचर को याद करना है, बाबा को टीचर के रूप में याद करना है। बाबा ने ये भी बताया कि वहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री, साइंस, मैथ्स, और यहाँ पे तो कितना आसान है, एक ही है। और उसमें भी सबसे आसान है, अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करना। मेहनत का काम है, पर बहुत सारे सब्जेक्ट नहीं है जी, एक ही है बस, इसको कर लिया सब कुछ हो गया है इसमें। सुदर्शन चक्र घुमाने से बाबा ने आज बताया कि इससे ना विकर्म विनाश होते हैं। ज्ञान देने से विकर्म विनाश नहीं होते, या जो साक्षात्कार करते हैं उससे विकर्म विनाश नहीं होते। विदेही को याद करने से, और सुदर्शन चक्र घुमाने से। चक्र क्या होता है? काट देता है। तो जो विकर्म किए हुए हैं, पुराने संस्कार स्वभाव है, उनको काट देता है। तो उसको घुमाने से हमारे विकर्म बहुत तीव्रता के साथ भस्म होंगे, कटेंगे, समाप्त हो जाएंगे। सुदर्शन चक्र घुमाते घुमाते अंत समय तक पहुंच जाएंगे, पाप भस्म हो जाएंगे, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे। फिर बाबा ने आज वरदान में कहा, चेहरे द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्राप्तियों का अनुभव कराने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। तो हमें इस संगम युग पे सर्व प्राप्ति संपन्न का वरदान मिला हुआ है बाबा से। तो जो सर्व प्राप्ति वरदानी आत्मा होती है, उसको मेहनत नहीं करनी पड़ती। बाबा कहते, उसके चेहरे की चमक ही बता देती है कि उनको कुछ मिला है। पर कुछ बच्चों के चेहरे को देख के बोलते हैं कि इन्होंने बहुत ऊंचा त्याग किया है। पर बाबा कहते, त्याग तो दिखाई दे गया, पर वो छुपा हुआ भाग्य जो है ना, 21 जन्मों का, वो नहीं दिखाई दिया। तो हमारा सारा बैंक अकाउंट बिल्कुल सेफ और छुपा हुआ है, किसी को पता ही नहीं कि हम क्या प्रारब्ध पा रहे हैं। वो त्याग दिखाई देता है, पर वो प्रारब्ध नहीं दिखाई देती। जब सर्व प्राप्तियों के नशे में रहकर अपना भाग्य, हमारा भाग्य दिखाएंगे ना हम, उनको बताएंगे कि हम क्या बनने वाले हैं और क्या क्या होने वाला है, तब वो दौड़े चले आएंगे, बाबा कह रहे हैं। तो एक तो चेहरे और चलन से नजर आता है, और दूसरा उनको बताना होता है कि हमें क्या प्राप्ति हो रही है। सबसे पहली प्राप्ति तो स्वयं परमात्मा मिला हुआ है, और फिर 21 जन्मों की प्रारब्ध। फिर बाबा ने आज संगठन के लिए बोला कि जहां उमंग उत्साह है और एक मत है संगठन में, वहां तो सफलता समाई हुई है। क्योंकि उमंग उत्साह ही सफलता दिलाती है हमको। और अगर संगठन में एक मत है तो कोई भी बात पे उसमें सफलता हुई पड़ी है, क्योंकि एक मत है। आने वाले समय में पूरे ब्राह्मण परिवार की भी एक मत होने वाली है। अच्छा। ओम शांति। बेहद का शुक्रिया प्यारे मीठे बाप दादाजी का।